नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है बुद्धि का घड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह वे अपने दरबारियों की बुद्धि परखने के लिए एक नया सवाल लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि ला सकता है? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे। यह कैसा सवाल था? बुद्धि कोई वस्तु तो है नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। दरबार में चर्चा होने लगी। कुछ दरबारियों ने सोचा कि यह शायद मजाक है, तो कुछ सोचने लगे कि कहीं यह उनकी परीक्षा तो नहीं। लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन बीरबल, जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैं कल सुबह आपको एक घड़ा भरकर बुद्धि लाकर दूंगा। यह सुनकर अकबर और दरबारी और भी चौंक गए। आखिर बीरबल क्या करने वाले थे? बीरबल का अनोखा उपाय। अगले दिन बीरबल एक घड़ा लेकर दरबार में पहुंचे। लेकिन घड़े में कुछ खास था। घड़े के अंदर उन्होंने तीन चीजें भरी थी। सबसे नीचे रेत थी, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर थे और सबसे ऊपर पानी भरा हुआ था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह क्या है? मैंने तो तुमसे बुद्धि मांगी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यही तो बुद्धि है, मैं आपको समझाता हूँ। रेत उस छोटी छोटी और गैर जरूरी जानकारी का प्रतीक है जिसे लोग बिना सोचे समझे इकट्ठा कर लेते हैं। यह हमारे दिमाग को भर तो देती है, लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं होती। दूसरा, छोटे पत्थर उस व्यवहारिक ज्ञान को दर्शाते हैं जो हमारी दैनिक जिंदगी में काम आते हैं, जैसे कि तजुर्बा, समझदारी और व्यवहारिक सोच। और तीसरा, पानी असली बुद्धिमत्ता है। यह सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हर जगह समा जाती है, हर रूप में ढल सकती है और हर हालत में सही फैसला लेने में मदद करती है। बीरबल ने आगे कहा, अगर हम सिर्फ रेत यानी गैर जरूरी बातें से अपने दिमाग को भर लेंगे तो ना तो पत्थरों यानी कि अच्छे अनुभव के लिए जगह बचेगी और ना ही पानी यानी सच्ची बुद्धि के लिए। इसलिए असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम अपनी जिंदगी में सही जानकारी को जगह दें और गैर जरूरी बातों को हटा दें। अकबर की तारीफ और कहानी का सार। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। सच में असली बुद्धि वही होती है जो हमें जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क करना सिखा दे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि यह समझना कि क्या महत्वपूर्ण है और उसे सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें अपने दिमाग को गैर जरूरी बातों से नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से भरना चाहिए। और तीसरी सीख, असली बुद्धिमत्ता वह होती है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अकबर मुस्कुराते हैं, बीरबल की तरफ देखते हैं और दरबार में सभी लोग तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपका दिन शुभ हो।